तारे ज़मीं पर का ईशान नंदकिशोर अवस्थी, थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगड़ू का बचपन है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ तो क्या आप मानेंगे? अगर नहीं मानते तो मैं आपको दो सीन्स दिखाऊंगा और उन दोनों सीन्स को एनालाइज करके हम समझ जाएंगे कि ये दोनों किरदार एक दूसरे के पूरक ही हैं। राजन दामोदरन एक कविता पढ़ता है और उस कविता को समझाने के लिए ईशान नंदकिशोर अवस्थी को कहा जाता है। शुरू करो राजन। तब सबको तू दिखे है पानी सी नदी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी। बहुत अच्छे। ईशान उस पूरी कविता का भावार्थ एक लाइन में समझाता है कि जो दिखता है वो नहीं होता और जो होता है वो नहीं दिखता। जो दिखता है हमको लगता है और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं दिखता वो होता है। अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? टेक्निकली वो एक सिंगल लाइन में पूरी पोएम का क्रक्स समझा देता है, लेकिन उस टीचर को वो अर्थ, वो जवाब पसंद नहीं आता। तो फिर वो अपने दूसरे स्टूडेंट को बोलता है कि इस कविता का पूरा अर्थ समझाएं। तो बच्चा लाइन बाय लाइन पूरा रटा रटाया ज्ञान समझाता है। मीनू पटेल तुम समझाओ। कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है। उत्तम, अति उत्तम। उसे पूरी क्लास में बुली किया जाता है, बच्चे उस पर हंसते हैं और उसका दोस्त राजन दामोदरन कहता है कि सही में तो कविता का अर्थ तुमने समझा, बाकी सबने तो रटाई रटाई बातें की। और इस माइंडसेट के साथ ईशान नंदकिशोर अवस्थी बड़ा होता है और बन जाता है रणछोड़ दास चांचड़, रैंचो। और ये रैंचो जब बड़ा होकर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचता है तो टीचर उससे पूछता है व्हाट इज मशीन। तो रैंचो का जवाब क्या होता है, ये सुनिए। मशीन का डेफिनेशन बोलो। सर, a machine is anything that reduces human effort, sir. विल यू प्लीज इलेबोरेट? पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन अप। डेफिनेशन क्या है? एनीबॉडी एल्स? यस। Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. क्या बात? परफेक्ट। प्लीज सिट डाउन। उत्तम, अति उत्तम। मीनू पटेल बैठ जाओ। आई नो ये दोनों किरदार अलग हैं, ये दोनों फिल्में अलग हैं, लेकिन एक बात सेम है, सीन का कोर सेम है। इन दोनों सीन्स में एक ही बात हो रही है, लेकिन दोनों सीन्स का टेक अवे बिल्कुल अलग है। तारे ज़मीं पर के उस सीन में टीचर जीतता है और ईशान अवस्थी हार कर चुप हो जाता है, लेकिन थ्री इडियट्स के इस सीन में रैंचो जीतता है और टीचर को चुप करवा के बाहर निकलता है। आपका क्या कहना है इस एनालॉजी के बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि ये बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन लग रहा होगा देखने वालों को, बट एक सिनेफाइल, फिल्मों को प्यार करने वाला, फिल्म की एनालॉजीज़ में घुसने वाले लोगों को मेरी बातें इंटरेस्टिंग लगेंगी। फॉर मोर सच वियर्ड कॉम्बिनेशंस सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी मैं राजू ईरानी के कुछ किस्से डिस्क्लोज़ करूँगा।